हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल 60 हार्ड वेट लूज चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो आज की हम बात करेंगे, क्या आप सभी को लगता है गन्ने के रस पीने से वजन बढ़ता है? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और ये सुमन जी है। देर हो रही। सुमन जी का कमेंट है कि दीदी मैंने मार्केट गई थी, तो मार्केट जाके मैंने गन्ने का रस पी लिया और नेक्स्ट डे मेरा वज़न बढ़ा निकला। ऐसा हो सकता है कि गन्ने के रस पीने से आपका एक दिन में 1 किलो वज़न बढ़ जाता है? मैं मानती हूँ नहीं। अगर गन्ने का रस पीने से, अगर किसी चीज़ खाने से हमारा वजन बढ़ता है तो एक दिन का हमारा ग्राम में बढ़ता है। आज 1 ग्राम, कल को 2 ग्राम, कल को 3 ग्राम, इस तरह से बढ़ता है। आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिला है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, उसकी वजह से ऊपर नीचे ग्राम हो जाते हैं, लेकिन 1 किलो वजन इतना तेज़ी से नहीं बढ़ता है। आप टेंशन न लो, टेंशन बढ़ने से भी आपका वजन बढ़ता है। लेकिन सवाल यह है कि वाकई गन्ने का रस पीने से आपका वजन बढ़ता है? आपके मन में कई बार सवाल यही उठता होगा कि हम गन्ने का रस पी लें तो हमारा वजन ना बढ़ जाए, क्योंकि जब हम वेट लॉस में होते हैं तो हमें हर चीज़ नाप तोल के खानी होती है। और ये बात सच भी है कि अगर हमने इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर हम एक थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर लेते हैं तो हमारी वो डबल मेहनत हो जाती है। तो आज मैं इस टॉपिक पर बात करूंगी, क्या गन्ने के रस पीने से आपका वजन बढ़ता है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, आपके गन्ने के रस में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कौन से पोषण मूल्य होते हैं जो हमें नहीं पता होता है। वो 10 रुपये 20 रुपये गिलास में हमें कितनी कैलोरीज मिलती है, कितना फाइबर मिलता है, वो भी हमारा जानने वाला बहुत ज़रूरी होता है। गन्ने का रस पोषक तत्वों का पावर हाउस होता है, जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, थायमिन, राइफाइब्रोनिन और कई अमीनो एसिड शामिल होते हैं। एक गन्ने गिलास में आपको 140 से लेकर 200 के बीच में कैलोरीज मिलती हैं और 30 ग्राम मिलता है आपको शुगर, और फाइबर आपको भरपूर मिलता है। ये है गन्ने का रस के जो पोषक तत्व पाए जाते हैं। यो किसी को नहीं पता होता एक गिलास में कितना फाइबर, कितनी कैलोरीज होती हैं। क्या गन्ने के रस पीने से वजन बढ़ता है? ये भी बहुत ज़्यादा माइंड में हमारे आता है। जबकि गन्ने के रस को स्वास्थ्य की अगर बात करें तो इसमें क्या हमें लाभ मिलता है? गन्ने के रस से स्वास्थ्य को लाभ की बात आती है तो इसका महत्वपूर्ण लाभ यह है कि हमारे वजन की काफ़ी मदद करता है, वजन घटाने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि इसमें हमारी फाइबर की मात्रा इतनी भरपूर होती है। और जो शुगर की बात करते हैं वो हमारा नेचुरल शुगर होता है। वो तो अगर आप भागा दौड़ी में अगर दिन का काम भी करोगे, झाड़ू पोछा लगा लो या किचन में खड़े होकर काम कर रहे हो, तो वो उसी से आपका बर्न हो जाता है। आपने कभी देखा कि आपने गन्ने का रस पिया है, आपने मार्केट में, आप घर तक आते हो तो आपको भूख लगी आती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी कैलोरीज बहुत जल्दी बर्न हो गई है। लेकिन मैं बात करूंगी कि गन्ने के रस पीने से वजन भी बढ़ सकता है, लेकिन वजन कब बढ़ेगा हमारा, वो भी हमें ध्यान रखना होगा। गन्ने का रस पीने से आपका वजन भी बढ़ सकता है। वजन कब बढ़ेगा? जब आप गन्ने का रस का 1 या 2 गिलास से ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपका गन्ने के रस से आपका वजन बढ़ सकता है। लेकिन हम जब भी मार्केट में जाते हैं हम 1 गिलास से ज़्यादा नहीं पी पाते, क्योंकि हमारा पेट फुल हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है, क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। आप वेट लॉस जर्नी में हो, अगर बाहर जा रहे हो, आप अपने साथ कुछ खाने के लिए कैरी नहीं कर सकते हो, तो कोल्ड ड्रिंक ना लेके मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती आई हूँ वीडियो में कि आपको गन्ने का रस सबसे पहले लेना है। गन्ने का रस आपको आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देने वाला एक अच्छा तरीका आपका ड्रिंक है। तो ये साथ में आपकी बॉडी को ना, गर्मियों में आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा, आपको बिल्कुल भी पानी की कमी होने नहीं देगा। और ये नेचुरल शुगर है ना, ये बहुत जल्दी आपका बर्न हो जाएगा, इसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। ये आपके जो लीवर पे ना, लीवर की जो बीमारी है पीलिया के लिए सबसे अच्छा उपचार यही है कि आपका इलाज है कि आप गन्ने का रस पीजिए। आपने अधिकतर डॉक्टर के पास गए होंगे तो वो आपको कहते हैं कि आप गन्ने का रस पीजिए। आपको कोल्ड ड्रिंक, कैल्शियम, कोल्ड ड्रिंक के लिए सबके लिए मना कर दे, लेकिन गन्ने के रस के लिए कोई मना नहीं करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज की ऐसी बहुत से ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। गन्ने के रस के 3 फायदे, एक तो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, सेकंड है कि जो आपका मोटर वोल्जाइम है उसको ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, बेहतर बनाता है, और जो कि आपकी जो पाचन क्रिया है उसमें भी ये काफ़ी सुधार करता है, और उस पाचन क्रिया है उसको एकदम स्वस्थ बना देता है। हम फिर तीसरी बात करते हैं, तो तीसरी चौथी मैं तो भूल भी गई। जो
जो आपका बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी ये निकालता है। तो देखो आप गन्ने के रस से कितना फ़ायदा हुआ है, आपको कितना बेनिफिट मिलता है। फिर भी हम लोग सोचते हैं, विचारते हैं कि गन्ने के रस से हमारा वेट ना बढ़ जाए। वेट नहीं बढ़ता है डियर, आप बहुत इंजॉय से अपना गन्ने का रस पी सकते हैं, जो कि ये तो उल्टा आपके ना वेट लूज कम करने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर होता है। और ऐसा ड्रिंक आपको मार्केट में हर चौराहे पर, हर मोड़ पे ये मिल जाएगा। तो 10 रुपये 20 रुपये गिलास है, और आप जब भी जाओ तो पी के आइए। सिर्फ एक या दो ही गिलास मैं आपको सजेस्ट करूँगी, इससे ज़्यादा गिलास के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं ना पायदान धो रही थी, पायदान मैंने गर्म पानी भिगो के रखे हुए थे, और मेरा बेटे को पानी में बहुत ज़्यादा शौक है। और आज के टाइम में ना इतनी तेज़ हवा चल रही है, जैसे तूफ़ानी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा है, बहुत ही घर में तो गंदगी धूल मिट्टी लेके आ रही है, ऐसी हवा चल रही है ये। तो ये है मेरी हस्बैंड की थाली, और आज यहाँ रूम में ही खाएंगे क्योंकि इनकी चल रही है मीटिंग, और यहाँ टाइम हुए हैं 11:30। और ऐसी धूप में मैं अपने रूम से किचन से रूम में मैं जाती रहती हूँ, और मेरा सन स्किन लॉशन वर्क नहीं करता, क्योंकि जब मैं धूप में ही ऐसे काम करती रहती हूँ, स्किन ना मेरी स्किन में काफ़ी सारे एक्ने आ चुके हैं। और मैं यहाँ खाना बनाते बनाते ना मैं अपनी ग्रीन टी भी अपने तैयार कर ली हूँ, क्योंकि मेरे को अलग से एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला है। मैं इसी से ही यहाँ पे जैसे खाना बनाती रहती हूँ, तो ही मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ अपनी, और उधर मैं हस्बैंड जो खाना खिला रही हूँ, फिर मम्मी को खाने खिलाऊंगी, भैया को खाने खिलाऊंगी, उसके बाद मैं किचन साफ़ करके अपना खाना खाऊंगी। तो ये किचन साफ़ करके मैं अपना खाना खाऊंगी। तो इस तरह से ना मेरा किचन का रूटीन चलता रहता है, और ये मेरी वेट लॉस जर्नी भी ऐसे ही साथ में चलती है। खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती, तो नहीं निकाल पाती, तो मैं कुछ तरह से अपना बैलेंस करती हूँ। बैलेंस बनाना चाहिए हम हाउसवाइफ के लिए। किसी के लिए टाइम, हम सबके लिए टाइम निकाल देते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालते हैं। तो मैंने यहाँ गन्ने के रस के लिए आपको बेनिफिट बताए हैं, इसको इसमें कौन कौन से आपको एनर्जी मिलती है, कौन कौन से आपको पोषक तत्व मिलते हैं। तो प्लीज़ माइंड में ये ना सोचिए कि आपके तो गन्ने के रस पीने से हमारा वेट बढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बनाई है सत्तू ओट्स लोबिया का रोटी, और मैंने 2 रोटी ना बना के सिर्फ मैंने एक ही रोटी बना दी, क्योंकि इस टाइम लग रही है मेरे को बहुत तेज़ भूख, और काफ़ी बड़ी रोटी बन गई, पूरी तवे पे आ रही है। इसको मैंने ना ऐसे गैस पे ऐसे नहीं सेका, इसको तवे पर रख के ना मैंने कपड़े से सेक लिया, और उसका बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है, और उससे ऐसे लग रहा है कि कच्ची कच्ची, लेकिन खाने में काफ़ी अच्छी लगी, यूज़फुल लगी। और ये ना मेरे को ग्लूकोन नहीं देगा रोटी में जो होती है ना। और ये मेरे थाली है, करेला है, और प्याज टमाटर का अचार है, और 32 टुकड़े कर चुकी हूँ। गुड़ है, चटनी है, मट्ठा है, मट्ठे मेरा सीक्रेट मसाला है। तो मैं यहाँ बैठे खाना खा रही थी ना, तो इतने मेरा बेटा मुझे तुरंत आ गया है। इसको अब ये भी अपने ना दही से रोटी खा के आया है, लेकिन इसको खाना है मेरे साथ ही, कि मम्मी क्या खा रही है। इसको चाहे ना इसे मट्ठा लेना हो, उसके पास आ गया ना, पहले मुझे प्यार किया है, और प्यार करके फिर ये मट्ठा पीने के लिए इच्छा, क्योंकि इसे मट्ठा बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने अपने बच्चों को शुरू से ही मट्ठा दही की आदत डाली है। ऐसा नहीं जैसे होता है बहुत से घर में कि मट्ठा होता है तो वो नहीं पीते, लेकिन नहीं, मैंने बच्चे को मट्ठे की लत लगाई है, और लगाना भी चाहिए, को काफ़ी अच्छा होता है, ठंडा होता है। और यहाँ कोयल बोल रही थी काफ़ी देर से, तो मैं उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रही थी, दिखाना भी चाहती थी आप सभी को, पर वो दिखी ही नहीं कोयल। पता नहीं कहाँ बैठी, बिल्कुल भी सुन दिख नहीं रही है। मैं दिखाती आपको अपने यहाँ पे कोयल, दिख ही नहीं रही है, कहाँ से बोल रही है ये कोयल। पता नहीं कहाँ बैठे है, दिख नहीं रही है। अब बोल भी नहीं रही। वो मुझे देख रही, पर मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो पता कहाँ बैठी है। देखो डियर, मैंने सुबह झाड़ू पोछा किया था, पूरा घर धोया था, और कैसा ये हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है ना, कि ऐसा लग रहा तूफान से, एक तूफान की जो छोटी हवा होती है ऐसी हवा चल रही है।
और यहाँ बेटा खेल रहा है। तो यहाँ पे करीब 1 या 1:30 बजे हैं, जो कि मैं यहाँ पे अपने आज अजवाइन पानी पी रही हूँ, क्योंकि मेरी काफ़ी बड़ी थाली थी, उसको पाचन सुधारेगा और मेरे को जल्दी से डाइजेशन होगा ये। तो मैंने अपना ये पी रही हूँ अजवाइन पानी। और मैं पहले अजवाइन पानी पीती थी, ग्रीन टी नहीं पीती थी, लेकिन अब जब ग्रीन टी रखी है पास में तो मैं 2 डिब्बे रखे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए मैं ग्रीन टी ही ज़्यादा पीती हूँ। और अजवाइन पानी मैंने अब कम कर दिया है, अजवाइन जीरा मैंने बंद ही कर दिए हैं, लेकिन सौंफ का पानी मैं बीच बीच में ले लेती हूँ। यहाँ पे आ गई मेरी बेटी 2:30 बजे स्कूल से, और देखो उसकी आवाज़ सुन के कैसे भागा ये कि दीदी आ गई है। सुबह से इसका मन नहीं लग रहा था दीदी के बिना। नव्या के आवाज़ सुन के जा रहा है ये। देखिए भैया ढूंढ रहा भी है। नव्या भैया, भैया आपको देख रहा था, देखो। गोदी लो उसे। उठाओ उठाओ दोनों को भैया उठाओ, में दम ना। दोनों उठाओ से उठाओ उठाओ। ओए गोद, इसकी गोद में आएगा, उठाओ से। धीरे से सर पे हाथ लगा के। और यहाँ पे करीब 3 बजे हैं। आज उसको खाना खिलाने के बाद मैं तुरंत ना उसका काम करवा देती हूँ, क्योंकि वो उसको नींद आ जाती है, तो फिर वो काम करा के उसको सुला देती हूँ। सुलाने के बाद रात को उसको एक बार रिवीजन ज़रूर कराती हूँ, जो भी उसका क्लास वर्क होता है। मैं नहीं करती कि भाई एकदम से ना बच्चों को टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर वो ये खाते कि अब हर कोर्स का अलग अलग मैम सब्जेक्ट का अलग अलग लर्न करने को देती है, तो बच्चे से नहीं हो पाता। तो आज भी इसको क्लास वर्क दिया था, तो क्लास वर्क का मैंने इसको पहले तो क्लास वर्क कराया, फिर उसको जो बॉडी ऑफ पार्ट्स नेम है वो लर्न कराए हैं, फ्रूट्स नेम लर्न कराए हैं। तो उसको 2 मैंने लर्न कराए। एक तो मैंने क्या करा था हल्का फुल्का, तो अभी से मैंने इसको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया था। और फिर मैंने रात को रिवाइज कराया था, कि जब भी सो गई थी तो फिर 1 घंटे में सुलाती हूँ। तो स्किन का बता रही है कि गर्म ठंडा कैसे लगते हैं। और यहाँ पे ना लाइट चली गई थी, इन्वर्टर बोल गया था। तो मैं यहाँ पेड़ों की छाँव में बैठी हूँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बस नीचे बैठने से ये डर लगता है कि चींटियाँ ना चढ़ जाए और काट ना ले। अपना तो देखा भी जाए, लेकिन छोटा बच्चा होता है उसका बहुत डर लगता है कि वो कैसे करेगा, कैसे बताएगा। और फिर यहाँ पे ने 4 बजे हैं, और ये इसने सोई थी, मेरी बेटी काम करके सो गई थी, लेकिन क्या हुआ कि बेटे ने इसको मतलब 10-15 की मिनट की ही नींद पूरी होनी थी, बेटे ने उठा दिया और इसको उठा के खुद सो गया। ऐसे ही चलता है दोनों बहन भाइयों में। तो यहाँ पर तरबूज रखा था, तो मैं इसको तरबूज ही खिला रही थी, और उसको पहले मैंने ना काट के खुद देखा, क्योंकि 2 दिन पहले जो तरबूज आया था ना वो बिल्कुल फीका था, इतना सारा तरबूज आ गया था, तो बस मन मार के खाया गया, क्योंकि ऐसे फेंका तो जाता नहीं है। और यहाँ पे मैं काट काट के प्लेट में लगा कर देती रहूँगी, पेटी से ना दिलवाऊँगी पहले इसकी अम्मा को, फिर इसके पापा को। अगर चाचा होते तो चाचा को, अगर चाचा नहीं होते तो फिर ये लेती है। तो मैं इसको ना लास्ट में दिलाती हूँ, कि सबके हाथ इसके हाथों से सबको दिलवाती हूँ। फिर मैंने भी यहाँ पे वो तरबूज खाया था। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ किचन में। तो एक तरफ तो मैंने छोंक दिया है सब्जी, घिया की सब्जी मैंने बनाई है, और मैंने फिर उसके बाद जो बर्तन पड़े हैं दोपहर के उनको मैं साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कॉल पे बात कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड का कॉल आया था तो उसी से बातें कर रही हूँ। सबके ना मेरे पास मोस्टली कॉल जो आते हैं ना, सब यही क्वेश्चन करते हैं कि इतना वजन कम कैसे कर लिया, वीडियो में तो तुम कुछ और बताते हो लेकिन पीठ पीछे कुछ और बता रही हो, मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने कहा मैं कुछ भी अलग से नहीं कर रही हूँ, जो वो मैंने वीडियो में A to Z बताया, बस आप उसी चीज़ को फॉलो करो, आप बस कोई चीटिंग ना करो, तो आपका वेट भी मेरी तरह कम हो जाएगा। और ये है मेरी आज का जो शाम के 5 बजे हैं ब्लैक टी, और है ये चाट, मुरमुरे, चने और मखाने। इसकी मैं ऊपर से नींबू डाला का रस डाला है और चाट मसाला डालकर वो खाया है। काफ़ी टाइम से मेरा मन कर रहा था खाने को, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था ये सब खाते खाते। अपना मन सोचती हूँ क्या खाऊँ क्या खाऊँ, मन से एक चीज़ खाते रहो ना आप ज़्यादा टाइम तक तो आपका मन भर जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हो गया, तो मैंने इनको छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं अब नहीं खाना, बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन आज फिर मन कर है मेरे को खाने का। तो यहाँ पे बेटे को सुला के और अपना किचन काम करके मैं आई हूँ, क्योंकि बेटी की ना ड्रेस मैंने भिगो के रखी है।
तो यहाँ पे ना मैंने अपनी बेटी की ना स्कूल की ड्रेस ना सब भिगो कर रखी थी पानी में, क्योंकि इस क्लास में पेंट करवाया होगा, पेंटिंग कराई होगी, तो वो कलर ना उस पर लगे हुए थे स्कर्ट पे। तो उसमें मैंने सर्फ डाला था, साबुन लगाई, बेकिंग पाउडर, सोडा लगा के, और मैंने नींबू का रस लगा छोड़ दिया मैंने कुछ देर, चलो फूल जाएगा और मैं उसको ये कलर हट जाएगा। और मशीन भी बोल गई थी साथ के साथ, तो मैंने वो एक कपड़े लगा सुखा रही थी, क्योंकि सुबह मैंने इस वजह से मशीनें लगाई थी क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है, तूफानी सी हवा चल रही है, कपड़े उड़ उड़ के जा रहे हैं। चिमटी लगाते हैं ना, क्लिप लगाते हैं, उससे भी ना लेके उड़ रही, इतनी तेज़ हवा चल रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कपड़े सुखाने के बाद अपने बेटे का दूध गर्म करा, दूध दिया उसको, दूध पिलाया, फिर उसका जो थोड़ा बहुत एक ना कोई कॉपी का मैंने उसको रिवाइज़ करवाया, बस एक दो बार रिवाइज़ करवा के फिर मैंने उसको खेलने के लिए भेजा। मैं कहा जाओ आप खेल के आओ, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही कम जाती है बाहर बच्चों के साथ खेलने। वो एक्टिव पहले से तो बहुत कम थी, लेकिन अब मेरी मेरी बेटी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। फिर देखो घर के तो अनगिनत काम होते हैं, आप कितना भी आप किचन में खड़े रहो तो काम ख़त्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको दिखते ही रहेगा। तो सेम मेरे साथ भी ऐसे ही था। फिर है यहाँ 7 या सवा 7 बजे का टाइम होगा, जो मैं अपना दूध पी रही हूँ। ये दूध नॉर्मल टेम्परेचर है, जैसे फ्रिज में से निकाल के आपने बाहर रख दिया, और वो फिर वो ही दूध है, और मैंने गर्म नहीं करती हूँ ना, मैं इसमें मीठा डालती हूँ, सोफ़ी का दूध लेती हूँ। और ये अब इससे फिर इसके बाद मैं काफ़ी सारा काम करूँगी, खाना बनाऊँगी, खाना खिलाऊँगी, बच्चे को दूध करूँगी, बर्तन मांजूँगी, स्लैब साफ करूँगी, पर बहुत अनगिनत काम है जो इस वक्त मैं यहाँ पे मुझे नहीं बता पा सकती। फिर रात के यहाँ बजे हैं 9:30 बजे हैं, और जो मैं अपना ये रात का जो चूरन है, ड्रिंक है, वो ले रही हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं करता, जब मेरा मन नहीं करता ना कि आज मेरे को ड्रिंक नहीं लेना, ये मेरे को ग्रीन टी नहीं लेनी, तो मैं ये नॉर्मल पानी में ना ये चूरन डाल के मिला के इसको मैं पी जाती हूँ, या ऐसे फंकीली, ऐसे फंकी से सादा पानी होता है उससे पी जाऊँगी। तो ये मैं अपना पूरे दिन का ना ग्लास है, सुबह उठ कर मॉर्निंग मैंने वो गिलास लिया, तो इस तरह से मैं ना 7-8 गिलास पानी ले लेती हूँ। तो कैसा लगा मेरी वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग, बाय बाय।